नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है स्वभाव की तलाश और जीवन एक मनोवैज्ञानिक युद्ध। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय स्वभाव की तलाश। एक रूप बन नहीं पाता कि दूसरा भीतर से आकर खबर देता है कि चलने की तैयारी है। एक रूप जवानी यह पूर्ण रूप से बन नहीं पाता कि दूसरा रूप बुढ़ापा भीतर से आकर खबर देता है कि चलने की तैयारी है। इसलिए रूप के साथ कभी भी आनंद नहीं हो सकता, आकार के साथ कभी आनंद नहीं हो सकता। दुख ही होगा, संताप ही होगा, नरक ही होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जैसे लोग बार बार दोहराते हैं कि वह जो अरूप है, वह जो शाश्वत है, वह जो नहीं विनष्ट होता, वह परम आनंद भी है और अपना स्वरूप अर्थात स्वभाव आध्यात्म है। बड़ी कीमत का सूत्र कहा है। एक सूत्र भी गीता को गीता बना देने के लिए बेहद पर्याप्त है। बाकी सब फेंक दिया जाए तो भी चलेगा। स्वभाव आध्यात्म है, काफी है। लाओ त्से ने अपनी जिंदगी भर इस सूत्र के अतिरिक्त किसी सूत्र की व्याख्या नहीं की कि स्वभाव आध्यात्म है। नहीं, लेकिन गीता पढ़ने वाले को भी इस सूत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता कि स्वभाव अध्यात्म है। क्या मतलब है? क्या मतलब है स्वभाव अध्यात्म है का अर्थ है कि अपने भीतर उसकी तलाश कर लेनी है। अपने भीतर उसकी तलाश सदैव जारी रखनी है जो सदा से है और मेरा बनाया हुआ नहीं है। स्वभाव अध्यात्म है, इसका अर्थ है कि मुझे उसे खोज लेना है जिसके द्वारा मेरा सब कुछ बना है और जो स्वयं अनबना है, अनक्रिएटेड है। लेकिन हम सब तो इतने कृत्रिम हैं कि उस स्वभाव का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। हम तो कृत्रिम होने की एक इतनी बड़ी भीड़ है कि हम कौन हैं हमें इसका भी पता नहीं है, जबकि हमें जीवन में स्वभाव की तलाश अवश्य ही कर लेनी चाहिए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय जीवन एक मनोवैज्ञानिक युद्ध। सामान्यतः आप इंसान के लिए जीवन मनोवैज्ञानिक युद्ध बनकर रह जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस अर्थात 10 से 14 वर्ष के बीच की आयु बड़ी पीड़ा का वक्त है। पुराना रूप छूटता नहीं, नया रूप असर्ट करता है, तोड़ता है। जैसे कि बीज टूटता हो तो पीड़ा तो होगी, फिर एक आदमी बमुश्किल इसमें प्रवेश कर जाता है। काफी वक्त लगता है, किसी तरह प्रवेश कर ही जाता है, फिर जवानी के साथ ठहर जाता है, तो थोड़े ही दिनों में फिर बुढ़ापा धक्के देने लगता है। उस जवानी को बुढ़ापा धीरे धीरे सने सने धकेलने लगता है। तब बड़ी मुश्किल होती है।
फिर बड़ी मुश्किल होती है। मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछा है। एक दिन शराब घर से लौटता है। एक मित्र ने दूसरे से कहा कि नसीरुद्दीन बुढ़ापे के लक्षण शुरू हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने पूछा कि एक मित्र ने दूसरे से कहा कि नसरुद्दीन बुढ़ापे के लक्षण शुरू हो गए, तुम्हारे बाल सफेद होने लगे हैं। इस पर नसीरुद्दीन ने कहा, फिक्र छोड़ो बालों की, फिक्र छोड़ो बालों की, बाल हो जाए सफेद, दिल तो अभी भी काला है। बाल जब सफेद हो जाते हैं तब भी जवानी पीछा तो नहीं छोड़ती, वह असर्ट करती है। तब फिर रूप का संघर्ष शुरू हो जाता है। किसी तरह बामुश्किल जिंदगी के साथ ठहर नहीं पाते कि मौत दरवाजे पर दस्तक देती है कि चलो अब वक्त हो चला है। इधर अभी हम आ भी नहीं पाए थे, उधर जाने का वक्त हो गया। ठहर भी नहीं पाए थे कि तंबू उखाड़ों की ध्वनि होगी। अभी बल्लियां गाड़ ही रहे थे, अभी खूंटियां लगाई ही थी, अभी तंबू पूरा फैल भी नहीं पाया था कि वक्त आ गया कि लो अब इसे उखाड़ लो। और यही जीवन का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ताउम्र इंसान इसी मनोवैज्ञानिक युद्ध के साथ लड़ता ही रहता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।